ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवानी आर्ट क्लासेस पे। आज की क्लास में भी जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए और करते हैं सभी प्रश्नों को। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ये आपका दायित्व बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा, तभी आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल पाएगा। प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दश कुमार चरित, शिल्प सूत्र, तिलक मंजरी, श्रृंगार शतक। एक तरफ है भर्तृहरि, भुवन देव, दंडी, धनपाल, तो इसको आपको मिलान करना है। ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। दश कुमार चरित जो है ये किसने लिखा, तो ये दांडी के द्वारा लिखा गया। शिल्प सूत्र जो है ये भुवन देव के द्वारा लिखा गया। ठीक है। तिलक मंजरी आप सभी लोग जानते हैं कि धनपाल की है, और श्रृंगार शतक भर्तृहरि है। तो इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है मिला लीजिए। अ का तीसरा, तो अ का तीसरा यहाँ पर किस में दिख रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से आपके 4 प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मिलान वाला प्रश्न है। तो लेखकों को उनकी रचना के साथ सुमेलित करना है। ध्यान दीजिएगा। रसराज, रस मंजरी, रसिक प्रिया, प्रबंध कोश, तो इनके लेखकों को उनकी रचनाओं से आपको मिलान करना है। तो एक तरफ है इनकी जो रचनाएं हैं, भानुदत्त, राजशेखर, केशवदास, मतीराम। एक तरफ रचनाएं हैं आपकी ये सभी। ठीक है, ये सभी क्या है, रचनाएं हैं, और ये इनके लेखक हैं जिनको आपको मिलान करना है। तो ध्यान दीजिएगा। रसराज किसकी है बताइए, मतीराम की हो जाएगी। ठीक है, किसकी, मतीराम की। और मतीराम कौन है, तो ये प्रसिद्ध ब्रज भाषा के, हिंदी की ब्रज भाषा के कवि हैं। इनके द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए। कौन कौन से, रसराज, साथ में एक और ग्रंथ है इनका ललित ललाम। याद रखेंगे, ललित ललाम। ठीक है, पूछा जा सकता है, हो सकता हो रसराज ना देके ललित ललाम आपसे पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, रस मंजरी किसकी है, तो ये आपकी है भानुदत्त की। ठीक है, रस मंजरी किसकी है, भानुदत्त की। प्रबंध कोश की बात करें तो प्रबंध कोश जो है, प्रबंध कोश आपका है राजशेखर का। किसका है, राजशेखर का। रसिक प्रिया तो केशव दास की है। इस तरह से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। प्रबंध कोश, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, ये सभी राजशेखर की रचनाएं हैं। नोट करिएगा, राजशेखर की रचनाएं प्रबंध कोश हो गई, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, तीनों ही रचनाएं याद रखिएगा राजशेखर की। कोई भी आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा केशवदास की देख लीजिए, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नल दमयंती, ये सभी किसकी है, आचार्य केशवदास की है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर आपका कौन सा हो रहा है, ऑप्शन बी। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ध्यान से देख लेंगे, और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। इस तरह से प्रश्न आपके सभी आर्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले भी चैनल पे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेज हैं, उनको आप जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको हर एक प्लेलिस्ट में महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सभी क्वेश्चन कराए गए हैं। साथ ही शॉर्ट्स वीडियो भी आप देखा करिए, वहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी होती है। छोटे छोटे यानी कि कम से कम समय में आप शॉर्ट्स वीडियो में इंपॉर्टेंट जानकारी ले सकते हैं। प्रश्न है यहाँ पर, ध्यान देंगे। ललित कला कितने प्रकार की होती है बताइएगा। 8 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, 5 प्रकार की, 3 प्रकार की। इजी क्वेश्चन है तो आप लोग कर लेंगे। ललित कला कितने प्रकार की होती है, राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 प्रकार की। चलिए अब जल्दी से बताइए ये कौन से 5 प्रकार हैं। तो देखेंगे यहाँ पर आपका है काव्य कला। ठीक है, काव्य कला जिसे सबसे उच्च स्थान मिला है, सबसे उच्च स्थान मिला है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, काव्य कला। दूसरी आपकी कौन सी है, तो याद रखेंगे संगीत कला। और इसके बाद आपकी है चित्रकला। ठीक है,
चित्रकला। फिर आपकी आती है मूर्ति कला। चौथे नंबर पे कौन सी है? मूर्ति कला है आपकी। ठीक है। फिर है आपकी स्थापत्य कला। स्थापत्य कला। इस तरह से ललित कला के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। पहला काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, जिसमें से आपकी जो काव्य कला है ये सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और स्थापत्य कला जो है ये सबसे निम्न कला मानी गई है। ठीक है, सबसे निम्न मानी गई है। किसके अनुसार? हीगेल के अनुसार। हीगेल ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक जो है हीगेलियन क्लासिफिकेशन, कौन सी पुस्तक है? हीगेलियन क्लासिफिकेशन, नोट कीजिएगा। तो हीगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट में हीगेल ने ललित कलाओं के 5 भेद बताए हैं। कौन कौन से हैं 5 भेद? मैंने बता दिया है, तो आप लोग नोट कर लेंगे और इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से आपके प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर राइट आंसर सी जिन्होंने दिया है सभी का सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कला शब्द पहली बार कहाँ प्रयुक्त हुआ था? रामायण, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। बताएंगे जल्दी से। यहाँ पर कला शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ पर हुआ था? ठीक है, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जिन्होंने दिया बिल्कुल सही है, ऋग्वेद में। ठीक है, कला शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो ऋग्वेद से प्राप्त होता है। और कला शब्द का अगर आपसे पूछा जाए यथार्थवादी प्रयोग, कैसा? यथार्थवादी। ठीक है, कला शब्द का पहली बार प्रयोग आपसे पूछा जाए तो कहाँ हुआ था? ऋग्वेद, बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे प्रश्न को चेंज कर दिया जाए कि कला शब्द की यथार्थवादी प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। ठीक है, प्रश्न को ध्यान देंगे एग्जाम में, इस तरह से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो यथार्थवादी प्रयोग पूछे तो नाट्य शास्त्र होगा और अगर पूछा जाए कला शब्द का पहली बार प्रयोग तो आपका ऋग्वेद आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, और आर्ट शब्द का प्रयोग कब हुआ था? 13वीं सदी में। आर्ट शब्द का प्रयोग, ये भी प्रश्न आपका पूछा जाता है, तो आर्ट शब्द का प्रयोग कब हुआ? 13वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और आंसर करिए। नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है? 7, 8, 10, 9। तो बताएंगे जल्दी से। यहाँ पर नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है? ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। इवन जितने भी क्वेश्चन आपके हैं ये 10 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर से ध्यान दीजिएगा। बार बार अलग अलग परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख है? बिल्कुल यहाँ पर 8 प्रकार के रसों का उल्लेख है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी जिन्होंने दिया करेक्ट हो जाएगा। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी सुन लेंगे यहाँ पर। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने भावों का विवेचन किया है? तो याद रखिएगा 49 भावों का विवेचन। ठीक है, ये भी आपके अलग अलग क्वेश्चन हैं। यहाँ पर इस क्लास में 10 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, पर आप देख सकते हैं कि इन 10 क्वेश्चन के साथ मैंने 20 और करा दिए। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख है? ऑप्शन बी सही है, 8 प्रकार के रसों का उल्लेख नाट्य शास्त्र में मिलता है। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने भावों का विवेचन किया है, तो आंसर होगा 49 भावों का। अगर आपसे पूछा जाए कि सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव कितने होते हैं, तो सौंदर्य शास्त्र के अनुसार 9 भाव होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, और भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना कब की गई? तो याद रखिएगा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? भरत मुनि ने। रस उत्पत्ति को जो सबसे पहले परिभाषित किया किसने किया? भरत मुनि के द्वारा प्रतिपादित यानी कि परिभाषित किया गया। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रलक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? भरत मुनि है,
कुंतक है, नग्नजित है, वामन है। जल्दी से आंसर करिए यहाँ पर। चित्रलक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? नग्नजित। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, नग्नजित, जिनका एक नाम क्या है? भयजित। इन्हें भयजित भी कहा जाता है और नग्नजित भी। अगर अलग अलग नाम देखने को मिले तो बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है, एग्जाम हॉल में। चित्रलक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता है नग्नजित, जिनको कि भयजित भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है उपयोगी कला का संबंध है किससे है? मूर्ति कला से है, वास्तुकला से है, संगीत से है या फिर आभूषण से है? उपयोगी कला का संबंध बताएंगे यहाँ पर किससे है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, आभूषण से। उपयोगी कला का संबंध किससे है? आभूषण से है। उपयोगी कलाएं वे कलाएं होती हैं जिनका हम अपने सामान्य जीवन में उपयोग में लाते हैं, ठीक है, तो उन्हें ही उपयोगी कलाएं कहते हैं। जैसे बढ़ईगिरी का काम करना, सुनारगिरी, या फिर कह सकते हैं काशीदाकारी, ठीक है, आभूषण, इस तरह के जो काम है ये उपयोगी कला से संबंधित है। तो राइट आंसर डी यहाँ पर सभी का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी। तो यहाँ से एक आपका प्रश्न भी बन जाता है कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की? पाणिनि ने, ठीक है। तो पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग किन कलाओं के लिए किया गया? चलिए आंसर करिएगा। ललित कला होगा, चित्रकला होगा, या फिर उपयोगी कला, या कहें तो ललित कला और उपयोगी कला दोनों ही। जल्दी से बताएंगे यहाँ पर आंसर। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग किन कलाओं के लिए किया गया? ये प्रश्न मेरे ही द्वारा करवाए जा चुके हैं, तो जल्दी से आंसर यहाँ पर देंगे। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ललित कला तथा उपयोगी कला, ठीक है। कला शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो आपको ऋग्वेद में मिलता है। कला शब्द की सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग मैंने बताया भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किया, तो बिल्कुल सही होगा। भरत मुनि से पहले कला को आलेख्यम के रूप में प्रयोग होता था, ठीक है। और पाणिनि के द्वारा रचित जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, इसमें शिल्प शब्द का जो प्रयोग है वो चारु, ललित कला और कारु यानी कि उपयोगी कला के लिए किया गया है। चारु ललित कला के लिए है और कारु किसके लिए है? उपयोगी कला के लिए। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर, जयमंगला का लेखक कौन है? यशोधर पंडित, अवनींद्रनाथ, यामिनी राय, आनंद कुमार स्वामी। बहुत सारे कलाकारों के विषय में डिटेल में मैंने चैनल पे दिया है, प्लेलिस्ट है समकालीन कलाकारों की, जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने वहां पर बताया है। तो जयमंगला का लेखक कौन हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर ऑप्शन ए, यशोधर पंडित। यशोधर पंडित जो है इन्होंने ही जयमंगला नामक कामसूत्र की टीका जो है उसको जयमंगला नाम से प्रस्तुत किया था, ठीक है। और यहाँ पर एक श्लोक भी होता है, उससे भी आपका प्रश्न पूछते हैं, तो याद रखेंगे, रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण्य योजनम सादृश्यम परिणिका भंग इति चित्र षडंगकम, ठीक है। तो ये श्लोक जरूर याद रखेंगे, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग कितने बताए गए हैं? 4, 5, 6, 7। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग कितने बताए गए हैं? विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना छठी सदी में हुई थी। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण का किसने लिखा था? तो मार्कंडेय मुनि ने लिखा था। साथ में इसमें चित्रसूत्र का जो सर्वप्रथम अनुवाद है वो किसने किया? डॉक्टर स्टेला क्रैमरिज ने, और बाद में आनंद कुमार स्वामी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया, ठीक है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के ही तीसरे खंड के 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय के अंतर्गत चित्रसूत्र नामक एक प्रकरण आता है, ठीक है। और इस चित्रसूत्र को 9 अध्यायों में विभक्त किया गया है। ये भी आपसे पूछा जाता है कितने अध्यायों में चित्रसूत्र को विभक्त किया गया है, तो 9 अध्यायों में। इसमें 9 रस भी माने गए हैं। और चित्रसूत्र में कितने प्रकार के चित्र बताए गए हैं? तो याद रखिएगा 4 प्रकार के
चित्र बताए गए हैं। चित्र सूत्र में 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं। कौन कौन से? तो देखेंगे सत्य, वैणिक, ठीक है, सत्य, वैणिक, नागर और मिश्र, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कई प्रश्न बनते हैं। चित्र सूत्र में 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं, सत्य, वैणिक, नागर और मिश्र। एक प्रश्न हुआ आपका, कितने अध्यायों में विभक्त है? 9 अध्यायों में। दूसरा प्रश्न हुआ, कितने से कितने अध्याय तक? तो 35 से 43, ठीक है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर हुआ। साथ ही याद रखिएगा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग कितने बताए गए हैं? तो 5 यहाँ पर मुख्य रंग आपको बताए गए हैं। कौन कौन से? श्वेत, पीत, लाल, कृष्ण और नीला। इन 5 रंगों के संयोग से कई रंग बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 5 रंग बताए गए हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग, ठीक है। षडंग का संबंध किस कला से है? ठीक है, षडंग का संबंध किस कला से है? बताइएगा। संगीत कला से है, मूर्ति कला से है, वास्तुकला से है या फिर चित्रकला से है? तो यहाँ पर बीपीएससी एग्जाम जो भी ललित कला सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे स्टूडेंट हैं उनका नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्जाम डेट दिसंबर में एग्जाम है। तो आप सभी लोग अच्छे से सारे वीडियो को देखिए और जितने भी प्रश्न चैनल पे दिए गए हैं उन सभी का रिवीजन आप जरूर कीजिए, क्योंकि कितनी भी तैयारी आपने की हो, अगर रिवीजन अच्छे से नहीं करते हैं तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाती है और जिससे आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा, षडंग का संबंध किस कला से होगा? ठीक है, तो षडंग का जो संबंध है ये आपके चित्रकला से है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षडंग का सिद्धांत किस ग्रंथ से है? कामसूत्र, नाट्यशास्त्र, रत्नशिल्प, चित्रकला। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगर आपने सिलेबस देखा होगा अच्छे से तो आप देखेंगे ये प्रश्न आपके सिलेबस के ही हैं। षडंग का सिद्धांत किस ग्रंथ से है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कामसूत्र। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, षडंग का पहला अंग कौन सा है? तो वर्णिका भंग, रूप भेद, लावण्य, भाव। षडंग का पहला अंग यहाँ पर बताना है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्णिका भंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर द्वारा रचित मानसोल्लास में कितने प्रकार के रूप बताए गए हैं? सोमेश्वर द्वारा रचित मानसोल्लास जो कि ग्रंथ है, कितने प्रकार के रूप बताए गए हैं? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 या फिर 6? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 प्रकार के। ठीक है, सोमेश्वर द्वारा जो रचित मानसोल्लास ग्रंथ है इसमें रूप के जो प्रकार बताए गए हैं वो 5 प्रकार के रूप बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षडंग का लेखक कौन है? भरत मुनि है, वात्स्यायन है, यशोधर है, कुमार स्वामी है। तो षडंग का लेखक कौन है यहाँ पर? यशोधर पंडित। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है आपका, यशोधर पंडित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे, भारतीय शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक हैं अवनींद्रनाथ, वात्स्यायन, नंदलाल और गगनेंद्रनाथ। तो भारतीय शिल्प के षडंग जो पुस्तक है इसके लेखक यहाँ पर आपको बताना है। याद रखेंगे अवनींद्रनाथ। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, भारतीय शिल्प के षडंग पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई? अवनींद्रनाथ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय चित्र षडंग के सूत्रधार कौन है? वेदव्यास, पंडित यशोधर, भरत, माणभट्ट। तो भारतीय चित्र षडंग के सूत्रधार यहाँ पर कौन हो जाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन बी, पंडित यशोधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट ग्रंथ के लेखक हैं वात्स्यायन है, क्रोचे, हीगेल, क्रीस। फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट ग्रंथ के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी, हीगेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन है चित्र सूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? ऑप्शन है 10, 9, 7, 5। चित्र सूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? बताइएगा, यहाँ पर सही आंसर आपको देना है। तो चित्र सूत्र जो है ये कितने अध्यायों में विभक्त है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 9 अध्यायों में ये विभक्त है। थोड़ा सा इसकी जानकारी दे देते हैं आप सभी लोगों को। तो चित्र सूत्र जो है इसके लेखक है नारायण मुनि और ये 9 अध्यायों में विभक्त है, 35 से 43। ठीक है, तो जो ये चित्र सूत्र है यहाँ पर 5 मूल रंग बताए गए हैं, उनका उल्लेख किया गया है। कौन कौन से वो रंग हैं? तो लाल, पीला, नीला, काला, सफेद। इसके अलावा यहाँ पर 4 प्रकार के चित्रों का उल्लेख है और वो 4 प्रकार के चित्र आपके हो जाते हैं सत्य चित्र, वैदिक चित्र, नागर चित्र और मिश्र चित्र। इसके अलावा चित्र सूत्र में 9 रसों का उल्लेख किया गया है, 5 प्रकार के पुरुषों का उल्लेख किया गया है, 5 प्रकार के नेत्र बताए गए हैं, 5 प्रकार के केश बताए गए हैं और ये आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, साथ ही याद रखेंगे विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है इसके लेखक रहे हैं मार्कंडेय मुनि और विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो प्रथम अंग्रेजी अनुवाद था वो किसने किया था? तो कमेंट सेक्शन में बताइए, डॉक्टर स्टेला क्रैमरिश ने। ठीक, और यहाँ पर इसका द्वितीय अंग्रेजी अनुवाद जो किया डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने किया। इसके बाद तीसरा व चौथा शिवराम मूर्ति और प्रियवाला शाह ने किया। इस तरह से इसका अनुवाद किया गया। साथ ही विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला का विवेचन अध्याय 35 से 43 तक चित्र सूत्र नाम से 9 अध्यायों में ये विभक्त है। तो आगे हम बढ़े अगले प्रश्न पर। प्रश्न है चित्र सूत्र का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अभी हमने आपको बताया है, ऑप्शन देखिए, ईवी हेवेल है, आनंद कुमार स्वामी है। ठीक है, इसके बाद इधर आ जाइए, देखते हैं डॉक्टर स्टेला क्रैमरिश और नंदलाल। तो चित्र सूत्र का यहाँ पर है, चित्र सूत्र का जो प्रथम अंग्रेजी अनुवाद था ये किसने किया था बताएंगे। डॉक्टर स्टेला क्रैमरिश ने। ठीक है, किसने किया था? डॉक्टर स्टेला क्रैमरिश ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक हैं जयदेव हैं, मार्कंडेय मुनि हैं, भरत मुनि हैं या फिर चाणक्य। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के जो लेखक हैं मार्कंडेय मुनि हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, तो बी आंसर यहाँ पर सभी लोग सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल में लिखा गया है? मुगल काल में, चालुक्य काल में, राजपूत काल में या फिर गुप्त काल में। तो देखिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है ये गुप्त काल में लिखा गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। तो डी आंसर आप लोग सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस खंड में चित्र सूत्र का उल्लेख है? पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। तो अभी हमने आपको बताया कि तीसरे खंड में जो है चित्र सूत्र का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है चित्र सूत्र किस ग्रंथ का अंग है? कामसूत्र का है, नाट्यशास्त्र का है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का या फिर जयमंगला का। तो चित्र सूत्र जो है ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण का ही अंग है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र सूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 3, 4, 5 या फिर 6। सभी लोग आंसर किया करें, सभी का आंसर यहाँ पर मिलना चाहिए। तो चित्र सूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? अभी हमने बताया था, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 4 प्रकार बताए गए हैं और कौन कौन से वो प्रकार हैं जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है चित्र सूत्र में कितने रंगों का उल्लेख मिलता है? 9, 6, 8, 5। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 रंगों का उल्लेख मिलता है चित्र सूत्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। चित्र सूत्र में केशों के प्रकार कितने बताए गए हैं? 4, 5, 3, 1। केशों के प्रकार कितने बताए गए हैं चित्र सूत्र में? जल्दी बताएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। 5 प्रकार के केश बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। भरत मुनि के अनुसार रसों की कितनी संख्या है? 9, 6, 64, 8। भरत मुनि के अनुसार रसों की कितनी संख्या है? तो भरत मुनि ने 8 रस बताए हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, चित्र सूत्र में कितने रस बताए गए हैं? 8, 9, 6, 49। बताएंगे यहाँ पर चित्र सूत्र में कितने रस बताए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी 9 रस बताए गए हैं चित्र सूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चित्र लक्षण के रचयिता है। अवनींद्रनाथ है, श्री कुमार है, नग्नजीत है, कौटिल्य है। चित्र लक्षण के रचयिता यहाँ पर कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नग्नजित, जिन्हें कि भयजित के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन में आपको यहाँ पर भयजित भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, राइट आंसर सी चित्र लक्षण के रचयिता नग्नजित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, तिब्बत से 6वीं शताब्दी में कौन सा ग्रंथ मिला? चलिए बताइए जल्दी से। अर्थशास्त्र मिला, गोदान, अग्नि पुराण या फिर चित्र लक्षण? तिब्बत से 6वीं शताब्दी में कौन सा ग्रंथ मिला? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर चित्र लक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र लक्षण ग्रंथ कितने अध्यायों में मिलता है? 9, 16, 18, 3। तो यहाँ पर ये राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 अध्यायों में मिलता है। और चित्र लक्षण के रचयिता कौन है? नग्नजित या भयजित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला शिल्प के लिए 2 शब्दों का प्रयोग चारु और कारु शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? महाभारत, चित्र लक्षण, गीता, अष्टाध्यायी। तो कला जो कि शिल्प कहा जाता है, तो इसके लिए चारु और कारु शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? यह आपका प्रश्न है और आंसर यहाँ पर सभी लोग देंगे ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अष्टाध्यायी जो कि किसने लिखा था? पाणिनि ने। अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था और इसमें उन्होंने चारु और कारु शब्द का प्रयोग किया है कला यानी शिल्प के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, सम्रांगण सूत्रधार में सभी कलाओं में किस कला को श्रेष्ठ माना गया है? चित्रकला को, मूर्ति कला को, अमूर्त कला या फिर लैंडस्केप? तो यहाँ पर देखेंगे सम्रांगण सूत्रधार है जो ग्रंथ, इसमें चित्रकला को ही श्रेष्ठ माना गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कला शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? कलम, कल, दोनों से, किसी से नहीं। कला शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कल धातु से। ठीक है, कला शब्द की उत्पत्ति किस धातु से होती है? कल धातु से होती है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला किस भाषा का शब्द है? तो बताएंगे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर फारसी? कला किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संस्कृत। ठीक है, कला जो है, कला शब्द जो है ये किस भाषा का शब्द है? तो कला ये आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? फारसी, रोमन, अंग्रेजी, हिब्रू? राइट आंसर ऑप्शन सी अंग्रेजी। आर्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? अंग्रेजी भाषा से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई? ब्राह्मी, फारसी, संस्कृत, रोमन?
वेदों की रचना किस भाषा में हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत। वेदों की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कला विलास पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि है, क्षेमेंद्र है, भरत मुनि या फिर वात्स्यायन। कला विलास पुस्तक के लेखक यहाँ पर आपको बताना है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्षेमेंद्र। बी आंसर देने वाले सभी स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही होगा, क्षेमेंद्र। अच्छे से इन प्रश्नों को देखिएगा जरूर, एग्जाम में यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला सत्य की अनुकृति है, तो बताना है ये कथन किसका है? कला सत्य की अनुकृति है, ये कथन किसका है? रविंद्रनाथ का, क्रोचे, प्लेटो या फिर हीगेल का? तो ये कहा है प्लेटो ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, कला सत्य की अनुकृति है, तो ये कथन किसने कहा? प्लेटो ने कहा है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कला कितने प्रकार की होती है? तो ऑप्शन में है 3, 4, 5, 2। तो कला जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। राइट आंसर आपका बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन डी। कला 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ललित कला जिसे विजुअल आर्ट कहते हैं, और उपयोगी कला जिसे अप्लाइड आर्ट्स कहा जाता है। ठीक है, तो कला 2 प्रकार की होती है, ललित कला, उपयोगी कला। ठीक है, ललित कला कितने प्रकार की होती है यहाँ पर? तो ऑप्शन में 6 है, 8 है, 9 है, 5 है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी, 5 प्रकार की होती है। ठीक है, ललित कला कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है ललित कला। कौन कौन सी? चित्रकला, मूर्ति कला, वास्तुकला, संगीत कला और काव्य कला। तो ललित कला को भारतीय विद्वानों ने जो ललित कला है इसको 5 भागों में बांटा है। फिर से सुन लीजिएगा, चित्रकला, मूर्ति कला, वास्तुकला, संगीत कला और काव्य कला। ठीक, जिसमें से आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि काव्य कला और स्थापत्य कला, इन 2 कलाओं में काव्य कला को सबसे श्रेष्ठ श्रेणी में रखा गया और स्थापत्य को निम्न श्रेणी में रखा गया। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि हीगेल के अनुसार काव्य कला किस श्रेणी में रखी गई है? ठीक है, या फिर कौन सी कला सबसे श्रेष्ठ है? तो काव्य कला आंसर होगा। और जब आपसे पूछा जाए कौन सी कला निम्न श्रेणी में है, तो स्थापत्य कला। ठीक है, अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि हीगेल ने किस कला को श्रेष्ठ माना है? तो अभी हमने बताया आपको, आंसर जल्दी से करिएगा। काव्य कला है, मूर्ति कला है, दंत कला है, काष्ठ कला है। हीगेल ने किस कला को श्रेष्ठ माना है? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए, काव्य कला। ठीक है, काव्य कला को ही हीगेल ने श्रेष्ठ माना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम है, इस वजह से शायद वॉइस हमारी क्लियर ना हो, तो उसके लिए माफी चाहूंगी, ध्यान दीजिएगा। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ये कथन किसने कहा है? कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। बताएंगे आंसर यहाँ पर जयशंकर प्रसाद होंगे, शैले होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे या फिर मैथिली शरण गुप्त होंगे। कला में मनुष्य जो है अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर यहाँ पर सी जिन्होंने दिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्थेटिक शब्द का प्रयोग किया है, किसने किया है? अरस्तु ने किया है, हीगेल ने किया है, बाumgarten ने किया है या फिर क्रोचे ने? तो एस्थेटिक जो शब्द है इसका प्रयोग किसने किया? बाumgarten ने किया है। राइट आंसर ऑप्शन सी, एस्थेटिक शब्द का प्रयोग करने वाले हैं बाumgarten। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीगेल ने किस कला को निम्न श्रेणी में रखा है? चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, काव्य कला? तो जल्दी से आंसर यहाँ पर देंगे, हीगेल ने किस कला को निम्न श्रेणी में रखा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला जो है इसको हीगेल ने निम्न श्रेणी में रखा है और काव्य कला जो है आपकी इसको सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला का यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम किया था, किसने किया था? भरत मुनि ने, अरस्तु ने, वात्स्यायन ने या फिर कोई नहीं?
कला का यथार्थवादी प्रयोग सबसे पहले करने वाले हैं भरत मुनि, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ए आंसर यहाँ पर सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्थेटिक को वस्तुबोध का विज्ञान कहा है? किसने कहा? क्रोचे ने, अरस्तु ने, बामगार्टन ने, हीगेल ने। एस्थेटिक को वस्तुबोध का विज्ञान किसने कहा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, बामगार्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर सी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में किया गया? 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में या फिर 13वीं शताब्दी में? तो आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में किया गया? 13वीं शताब्दी में किया गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, बिल्कुल डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, जर्मन भाषा में कला को कहा जाता है? तो जर्मन भाषा में कला को क्या कहा जाता है? आर्ट कहा जाता है, आलेख्य कहा जाता है, शिल्प कहा जाता है या फिर कुंस्त कहा जाता है? तो सभी लोग आंसर यहाँ देंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है और जितने भी प्रश्न हैं आप देखेंगे एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। जितने भी हमारे बिहार वाले स्टूडेंट हैं जो ललित कला सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, बिहार की वैकेंसी जो थी उसका एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अब आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए, नहीं तो ये सुनहरा अवसर आपके हाथ से चला जाएगा। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत अभी ही कर लीजिए। ठीक है, तो जर्मन भाषा में कला को क्या कहा जाता है? कुंस्त कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला की उत्पत्ति हुई है पोथी चित्र से, मिनिएचर से, ताड़पत्र से या फिर शिला चित्रों से? भारतीय चित्रकला की उत्पत्ति किससे हुई? तो ये हुई है शिला चित्रों से। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, भारतीय चित्रकला की जो उत्पत्ति है वो शिला चित्रों से हुई है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला को विभक्त किया गया है 64, 5, 9 या फिर 4? तो कितने भागों में आपकी भारतीय चित्रकला जो है इसको कितने भागों में विभक्त किया गया है? आंसर दीजिएगा सभी लोग यहाँ पर। सही उत्तर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 भागों में हमारी भारतीय चित्रकला को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं? तो देखेंगे, सबसे पहला आपका है भित्ति चित्र। कौन सा है? भित्ति चित्र। ठीक है, दूसरा है चित्रपट। ठीक है, चित्रपट। भारतीय चित्रकला की क्लास पहले भी दी गई है, तो आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, चित्रपट है। फिर है चित्रफलक। क्या है? चित्रफलक। ठीक है, इसके बाद आपका आता है लघु चित्र। लघु चित्र। तो भारतीय चित्रकला जो है हमारे इसको 4 भागों में बांटा गया है, भित्ति चित्र, चित्रपट, चित्रफलक, लघु चित्र। प्रश्न यहाँ पर उठता है कि भित्ति चित्र क्या है? तो भित्ति चित्र है, इसको अंग्रेजी में म्यूरल कहते हैं, और यह जो कि दीवारों पर यानी कि गुफाओं की दीवारों पर, कंदराओं पर जो चित्र बनाए गए हैं वो भित्ति चित्र कहलाते हैं। जैसे आपकी अजंता गुफा के चित्र। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे अंग्रेजी में क्या कहते हैं भित्ति चित्र को? म्यूरल कहते हैं। इसके बाद है चित्रपट। चित्रपट मतलब कपड़े अथवा चमड़े के टुकड़ों पर चित्रित किया जाने वाला चित्र, जैसे कि कैनवास पर बनाने वाला चित्र, तो वो चित्रपट के अंतर्गत है। चित्रफलक की बात करें तो लकड़ी, पत्थर, धातुओं या ग्लास पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें चित्रफलक कहते हैं। जैसे शीशे पर जो चित्र बनाए जाते हैं, हार्डबोर्ड पर जो चित्र बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? चित्रफलक। बात करें लघु चित्रों की, तो लघु चित्र क्या है? कागज और पुस्तकों पर जो चित्र बनाए जाते हैं वो लघु चित्र कहलाते हैं। जैसे आपके पाल, जैन, अपभ्रंश और कंपनी शैली के चित्र, ये सभी क्या है? लघु चित्र हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भित्ति चित्रण का माध्यम है? तो अभी हमने बताया आपको, ऑप्शन देखिए और आंसर फटाफट करिए। ताम्रपत्र, वसली, सियालकोट, दीवार। माध्यम आपसे पूछा जाता है इसीलिए मैंने जानकारी दी। तो भित्ति चित्र का जो माध्यम होता है दीवार। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ पर दीवारों पर बनाए गए चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रपट बने होते हैं, तो ऑप्शन में है ऑयल शीट, कैनवास, कपड़े, चमड़े, दीवार। तो जैसा कि नाम से ही प्रतीत है चित्रपट, पट माने क्या होता है, कपड़ा होता है। तो यहाँ पर आप जो आंसर सही करेंगे ऑप्शन सी, कपड़े या चमड़े पर बनाए गए चित्र चित्रपट कहलाते हैं। ठीक है, चित्रपट, पट मीन्स ही कपड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था, गुफाओं में हुआ था, दरबारों में, मंदिरों में या फिर कोई नहीं। तो लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म जो हुआ ये दरबारों में, राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ग्रंथों में मानव जीवन के कितने प्रयोजन बताए गए हैं, 6 है, 5 है, 7 है, 4 है। तो भारतीय ग्रंथों में मानव जीवन के कितने प्रयोजन बताए गए हैं, 4 प्रयोजन बताए गए हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, अगर आपको मालूम है ये 4 प्रयोजन कौन कौन से हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी होगा, 4 प्रयोजन बताए गए हैं भारतीय ग्रंथों में मानव जीवन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय चित्रकला की विशेषता है सत्यम शिवम सुंदरम, देशी स्वरूप की कल्पना, उत्कर्ष, आदर्श, वादिता। तो भारतीय चित्रकला की विशेषता इसमें से कौन सी है, राइट आंसर ऑप्शन ए, सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, भारतीय चित्रकला की विशेषता है सत्यम शिवम सुंदरम, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला शब्द की यानी कि कला की भाषा होती है, कला की कौन सी भाषा होती है, शब्द होती है, प्रतीक होती है, प्रेरणा या फिर कोई नहीं। कला की भाषा कौन सी होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रतीक। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कला की भाषा होती है प्रतीक। तो आज यहीं तक के क्वेश्चन करेंगे, आगे के प्रश्न हम कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास कैसी लगी है लाइक करिएगा, अच्छी लगी हो तो, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा शिवानी आर्ट क्लासेज को। बहुत सारे यहाँ पर आपकी क्लासेज पड़ी हुई हैं, लाइव क्लासेज हैं, साथ में अपलोडेड वीडियो भी हैं जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे आर्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगर आप तो। ठीक है, तो जरूर देखिएगा, उन सभी क्लास को देखिए, निश्चित ही आपकी हेल्प होगी। और बाद में आप एग्जाम देने के बाद जरूर बताइएगा कितने प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को बेस्ट प्रिपरेशन करना है, लगातार तैयारी में जुटे रहें, और मेहनत करने वाले ही सफल होते हैं। तो उसी में से आप भी एक नाम आपका होगा। जल्दी ही मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।